उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की कहानियां आम आदमी के दुख दर्द की क्रूर कहानियां हैं। बुरे हालातों में फंसे पात्र निरंतर शोषण की चक्की में पिसते हैं। बीच बीच में विद्रोह की चिंगारियां भी भड़कती हैं। पूस की रात भी एक ऐसी कहानी है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हल्कू ने एक एक पैसा बचाकर 3 रुपए इकट्ठे किए थे ताकि माघ पूस की ठंड से बचने के लिए कंबल खरीद सके। लेकिन साहूकार सिर पर आकर खड़ा होता है और अपना ब्याज मांगता है। हल्कू की पत्नी मुन्नी भुनभुनाती है कि वे तो साहूकार की बाकी चुकाते चुकाते ही मर जाएंगे। बाकी चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती भाड़ में जाए, मैं रुपए नहीं दूंगी। फिर ये सोचकर वो पैसे दे देती है कि ना देने की स्थिति में साहूकार उसके पति को गाली देगा जो उससे सहन ना होगा। पूस की अंधेरी रात में हल्कू अपने खेत की रखवाली के लिए बांस के खटोले पर बैठा है। ठंड है कि उसकी हड्डियां कड़कड़ा रही है। उसका साथी जबरा, जो कि एक कुत्ता है, वो भी बैठा कूं कूं कर रहा है। हल्कू निरीह जानवर से बतियाता है। कभी उसे ना आने के लिए बोलता है तो कभी उसे अपने घुटनों में ले लेता है। दोनों को एक दूसरे की गर्मी महसूस होती है। हल्कू बार बार चिलम भरता है कि शायद इससे ठंड कुछ हट जाए, लेकिन ये तो क्षणिक राहत देती है। फिर वो पत्ते इकट्ठे करके अलाव सेकता है, खेत से थोड़ा हटकर। उससे गर्मी मिलती है। फिर कुत्ते के भौंकने से उसे लगता है कि कुछ जानवर उसके खेत में घुस गए हैं। नीलगाय खेत चर रही है। वो उठना चाहता है लेकिन आग की गर्मी उसे उठने नहीं देती। वो वहीं सो जाता है। रात भर कुत्ता भौंकता रहता है, फिर थक कर लेट जाता है। सुबह मुन्नी आई तो हल्कू को उठाया और बताया कि पशु सारा खेत चर गए हैं। हल्कू ने पेट दर्द का बहाना बनाया और कहा कि वो तो मरते मरते बचा। मुन्नी ने चिंता जताई, अब मजूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी। हल्कू ने कहा, अब रात को ठंड में सोना तो नहीं पड़ेगा। पूस की रात कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी जब मुंशी प्रेमचंद ने इसे लिखा था। आज के समय के हिसाब से ये कहानी देखें तो किसान आज भी ऋण के बोझ के नीचे दबा हुआ है। अब बैंक साहूकार हो गए हैं और दबदबे के साथ ब्याज वसूलते हैं। आज की तथाकथित प्रगतिशील योजनाएं किसान को उधार का प्रलोभन देकर उसे मकड़ जाल में फंसा लेती है। पैदावार भी ठीक ठाक हो जाए तो विपणन की व्यवस्था ठीक न होने के कारण बिचौलिए शोषण करते हैं। किसान को तो प्रताड़ित और शोषित रहना ही है। और यही कारण है कि आज किसान ऋण न चुका पाने की स्थिति में आत्महत्या करने लगे हैं और कहीं कहीं तो सामूहिक आत्महत्या के द्वारा पूरे के पूरे परिवार परलोक की शरण लेते हैं। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।